क्लास है क्या तुम लोग फिर? ओके, स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट क्लास का जो टास्क था वो किया आप लोगों ने? आप लोगों को टास्क फॉरवर्ड किया गया था? यस सर किया। ठीक है, दिक्कत कोई डाउट? अभी जो आपने कल का कॉन्सेप्ट क्लियर किया था ना डिस्प्ले नेटवर्क वाला, उसका थोड़ा रिकॉर्डिंग चेकआउट करना था और आज प्रैक्टिकल में थोड़ा बता दीजिए। अच्छा, ठीक है। तो आप लोग जब रिकॉर्डिंग चेक करोगे उसके बाद प्रैक्टिस करोगे कि कैसा है? बता रही हूँ, कुछ डाउट आता है तो रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो जिसको भी डाउट है अभी तक के जो भी हुआ है एक बार पूछ सकता है क्या डाउट है किस चीज में, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्योंकि लास्ट क्लास में हमने क्या देख लिया, सर्च डिस्प्ले वीडियो, ये तीन चीजें हो गई है। ठीक है, आज रीमार्केटिंग और कन्वर्जन ट्रैकिंग हमें देखना है। किसी को भी कोई डाउट? ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं क्या, सबसे पहले रीमार्केटिंग। ठीक है, क्या होता है रीमार्केटिंग? बताइए, क्या पता है आप लोगों को इसके बारे में? फेसबुक में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, लिंक्डइन में भी पढ़ा होगा। क्या होता है रीमार्केटिंग? लाइव हाँ, जो ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं या उनको वापस से ओके, ठीक है। उनको वापस से री approach। जी, रीमार्केटिंग मतलब सिंपल लैंग्वेज में या ट्रेडिशनल लैंग्वेज में बात करो तो उसको हम क्या बोलते हैं? फॉलो। ठीक है, अब नॉर्मल फॉलोअप कैसे होता है? जैसे कि आपने एडमिशन के लिए जब एसडीएम में पहली बार कॉल किया होगा, तो क्या कॉल करके डायरेक्ट एडमिशन लिया होगा क्या? नहीं, आपने पहले डेमो क्लास अटेंड किया होगा, इंक्वायरी किया होगा, आपको समझ में आया होगा, उसके बाद आपने डिसाइड किया होगा कि मेरे को एडमिशन लेना है। ठीक है, लेकिन जब आप लोग कॉल करते हो, जब आप डेमो अटेंड करते हो, उसके बाद इंस्टीट्यूट से कॉल जाता है कि मैम आपने डेमो अटेंड किया था, आपको कैसा लगा, कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। ठीक है, तो जब आप कहीं पे भी किसी भी प्रोडक्ट के लिए जब आप इंक्वायरी करते हो और जब तक उस प्रोडक्ट को फाइनली परचेज नहीं करते, उसके बीच में उस दुकान ओनर से या उस शॉपकीपर से जो भी आपका डिस्कशन होता है
या कन्वर्सेशन होता है, उस कन्वर्सेशन को हम बोलते हैं फॉलो। अब वहां पे सामने वाले के पास आपका फोन नंबर, ईमेल आईडी है, क्योंकि आपने इंक्वायरी फॉर्म फिलअप किया होगा, तो सामने वाले के पास डेटा है, तो वो आपको कॉल करके बात कर सकता है। बट डिजिटल वर्ल्ड में यदि कोई यूजर आपकी वेबसाइट को यूज कर रहा है और वेबसाइट में जाके किसी प्रोडक्ट को वो देखता है, मतलब वो इंटरेस्टेड है उस प्रोडक्ट के लिए, इसीलिए वो गूगल में सर्च करके आपके वेबसाइट तक गया, बट किसी रीजन से उसने वेबसाइट में न ही कोई इंक्वायरी फॉर्म फिलअप किया, न ही अपना फोन नंबर, ईमेल आईडी किसी तरीके से आपको वहां पे दिया, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी वेबसाइट को कौन विजिट किया? और जो भी विजिट किया उसने यदि इंक्वायरी फॉर्म फिलअप नहीं किया है, तो उनको दोबारा अप्रोच करने के लिए आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम वहां पे रीमार्केटिंग करते हैं। किस तरीके से? उसने जो भी ब्राउजर यूज किया होगा, ठीक है, उस ब्राउजर में क्या होता है, उसकी हिस्ट्री रहती है कि उसने कौन सी वेबसाइट को विजिट किया हुआ है, ठीक है, कितनी देर विजिट किया हुआ है, कौन कौन से पेज को विजिट किया हुआ है, वो पूरा ब्राउजर में सेव हो जाता है। और हमारी आदत नहीं होती कि हम ब्राउजर को क्या करें, डिलीट करें, ठीक है। तो हम रीमार्केटिंग के थ्रू उन तक पहुंचने के लिए या फॉलोअप लेने के लिए हम ब्राउजर की हेल्प लेते हैं कि एक काम करो, आप इस पर्टिकुलर यूजर को ऐड दिखाओ जिसने मेरी वेबसाइट को विजिट किया था, या जिसने वेबसाइट विजिट किया बट फॉर्म नहीं भरा, तो अलग अलग कंडीशन हम वहां पे लगाते हैं। बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, पहले लिस्ट बनानी पड़ती है इसकी, ऑडियंस की, कि आपको किस टाइप के ऑडियंस को टारगेट करना है। तो अलग अलग प्लेटफॉर्म में अलग अलग टाइप की आपने लिस्ट बनाने देखी होगी। अभी हम गूगल एड्स में है, तो गूगल एड्स में आते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से होता है। तो गूगल एड्स में यदि आपको ऑडियंस की लिस्ट बनानी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, टूल्स में आना पड़ेगा, ठीक है। टूल्स में आने के बाद शेयर्ड लाइब्रेरी पे आ जाओ और ऑडियंस मैनेजर, यहाँ पे आ गए। यहाँ पे आने के बाद प्लस में आते हैं। अब आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है ना, किस टाइप के ऑडियंस बनाना चाहते हैं। तो मैं बोलता हूँ अभी मेरे को वेबसाइट विजिटर्स के ऑडियंस बनाना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब सेगमेंट का नाम, मतलब आपके ऑडियंस का नाम आपके नॉलेज के लिए, ये किसी को दिखेगा नहीं, ठीक है। मैंने अभी के लिए बोल दिया HTML। अब कंडीशन आपको पूछ रहा है, दो चीज आपके सामने है, विजिटर ऑफ अ वेब पेज और विजिटर ऑफ अ पेज विद स्पेसिफिक टैग। मतलब जिसने आपके वेब पेज को विजिट किया या आपके वेब पेज को विजिट किया स्पेसिफिक टैग के थ्रू, मतलब कीवर्ड्स के थ्रू, ठीक है। तो मैंने बोला विजिटर ऑफ अ पेज। अब यहाँ पे देखो उसमें भी अलग अलग ऑप्शन है, क्या, वेब पेज विजिट इन लास्ट कितने दिनों में उसने विजिट किया हुआ है, वो आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि जिसने भी लास्ट 20 डेज में मेरे पेज को विजिट किया हुआ है, उसको क्या करो, ऐड दिखाओ, ठीक है। अब यहाँ पे तो आपने ये सेलेक्ट कर लिया, लेकिन यदि और भी एक्शन देना है, ठीक है, या इसके साथ कुछ कंडीशन लगानी है, एंड, तो यहाँ पे आप एंड लगा सकते हैं, ठीक है। विजिटर ऑफ अ पेज कौन सा, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज यहाँ पे देखो, कौन से पेज को विजिट करने का ऑप्शन यहाँ पे नहीं दे रहा है, ठीक है। एक बार हम चेक करते हैं, ये रहा, अब दिया, ठीक। हमने वहां पे सेलेक्ट किया तो वहां पे डायरेक्ट ऑप्शन नहीं था, इसका मतलब वो ओवरऑल आपकी वेबसाइट को विजिट करने वालों को लिस्ट बना लेता। लेकिन जब हमने वहां पे रीडिफाइन किया, तो उसने आपके सामने एक ऑप्शन दिया कि URL। अभी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, दिस सेक्शन मस्ट मैच एवरी पैरामीटर बिलो, ठीक है। अब यहाँ पे आपको स्पेसिफिक पेज को यदि टारगेट करना है कि किसी ने आपके वेबसाइट के डिजिटल मार्केटिंग के पेज को विजिट किया है, तो मेरे को उन्हीं को ऐड दिखाना है। क्यों? क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग को विजिट किया तो डिजिटल मार्केटिंग को ऐड दिखेगा। यदि मैं वेबसाइट डेवलपमेंट की भी क्लासेस देता हूँ, तो किसी ने यदि वेबसाइट डेवलपमेंट के पेज को विजिट किया है, तो उसको भी ऐड दिखाना है अलग अलग, डिजिटल मार्केटिंग को डिजिटल मार्केटिंग का, वेबसाइट वालों को वेबसाइट का। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, पेज URL किया, और यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे इक्वल्स कर देते हैं। इक्वल्स मतलब एग्जैक्ट URL कौन सा जो आप दे रहे हो। अब यहाँ पे आपके उस डिजिटल मार्केटिंग पेज का URL डाल, जैसे कि फॉर एग्जांपल www.sdm.com/digital मार्केटिंग, फॉर एग्जांपल ये आपका उस पेज का URL, तो मैंने उस पेज का URL डाल दिया। अब आप चाहते हो कि इसके अलावा, ठीक है, एंड मतलब इसके साथ किसी ने इंक्वायरी का पेज भी विजिट किया हुआ है, यदि आपका इंक्वायरी का अलग पेज है, तो यदि उसने विजिट किया हुआ है, तो वो आप यहाँ पे एक्शन में सेलेक्ट करके डालो। लेकिन आपका यदि उसी पेज में इंक्वायरी का फॉर्म है कि इंफॉर्मेशन डालो और क्लिक करने पे फॉर्म सबमिट हो जाता है,
यदि वैसा है तो फिर ये एंड वाला कंडीशन नहीं आए, ठीक है। अभी आपके ऊपर है कि आप क्या कंडीशन यूज करना चाहते, ठीक। तो मैंने बोला जिसने इस पेज को विजिट किया और साथ में उसने इंक्वायरी पेज को विजिट किया, मतलब उसमें जो ऑप्शन था, तो वो इंक्वायरी पेज का यूआरएल डाल देता हूँ www.htm.com/inquiry या फिर enroll now, ठीक है। इसको विजिट किया, लेकिन उसने थैंक यू पेज विजिट नहीं किया। थैंक यू पेज मतलब उसने फॉर्म सबमिट नहीं किया, क्योंकि फॉर्म सबमिट करता तो एक थैंक यू पेज आता कि यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड योर इंक्वायरी फॉर्म करके। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक्सक्लूडेड में आऊंगा और यहाँ पे आके मैं कंडीशन दूंगा क्या, इन लास्ट, वहां पे ऊपर में 20 डेज है तो इसको भी मैं 20 डेज कर देता हूँ कि जिन्होंने क्या करना है, नॉट विजिटेड कौन सा पेज, थैंक यू पेज, तो www.htm.com/thank you। ये डेवलपर से यूआरएल पूछना है, अभी तो हमने एज इट इज डाल दिया है, ठीक है। अभी ये जो कंडीशन हमने दी, ये कंडीशन हमने क्या दी कि जिसने भी हमारी वेबसाइट के डिजिटल मार्केटिंग के पेज को विजिट किया एंड उसके साथ साथ उसने इंक्वायरी वाले पेज को विजिट किया, बट एक्सक्लूड किसको किया है, जिसने थैंक यू पेज को विजिट कर लिया उसका एक्सक्लूड कर दिया, मतलब बचा कौन, जिसने इंक्वायरी फॉर्म फिलअप नहीं किया है। तो हमने कंडीशन क्या दी कि ऐसे लोगों को इस लिस्ट में ऐड करो जिसने डिजिटल मार्केटिंग पेज को विजिट किया, इंक्वायरी फॉर्म भी विजिट किया, बट उसने फॉर्म को सबमिट नहीं किया। ऐसे लोगों की क्या करेगा, लिस्ट बनाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है प्रीफिल ऑप्शन। प्रीफिल ऑप्शन मतलब आपने ऊपर में लिखा है पास्ट 20 डेज में जिसने कंडीशन को फुलफिल किया हुआ है उसकी लिस्ट बनाओ। अब आप यदि स्टार्ट करोगे तो ये आज के बाद काउंट करेगा, लेकिन यदि मैं स्टार्ट विद प्रीफिल ऑप्शन में जाता हूं तो गूगल के पास यदि पास डेटा है जिसने इस कंडीशन को विजिट किया है, तो आप यदि पास 30 डेज वाले डेटा के साथ जाते हो यहाँ पे, तो वो क्या करेगा, आज के पहले 20 दिन में भी जितने लोगों ने भी एक्टिविटी की होगी उसको आज ही के आज उस लिस्ट में डाल देगा, क्योंकि उसके पास पहले से डेटा है। लेकिन यदि आप बोलोगे नहीं स्टार्ट विद एम्प्टी, तो वो क्या करेगा, आज से चालू करेगा और आज के बाद जैसे जैसे कोई आपकी वेबसाइट को विजिट करेगा और फॉर्म फिलअप नहीं करता है उसकी वो क्या करेगा, लिस्ट बनाता जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद लास्ट में आपको दे रहा है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन मतलब आपके नॉलेज के लिए, किसी को दिखेगा नहीं कि आपने लिस्ट क्यों बनाई है, कैसा है, जो भी है वो आप यहाँ पे डाल दो। उसके बाद क्रिएट सेगमेंट, जैसे क्रिएट करोगे तो ये जो ऊपर में आपने नाम दिया होगा इस नाम से क्या हो जाएगा, आपका यूआरएल क्रिएट हो जाएगा, मतलब ये लिस्ट बन जाएगी। और उसके बाद जब आप ऐड रन करोगे, चाहे वो सर्च नेटवर्क हो, चाहे डिस्प्ले हो, चाहे वीडियो, कोई भी ऐड रन करोगे, तो ऑडियंस के अंदर ये वाला आपको ऑप्शन मिलेगा रीमार्केटिंग का, जिसमें आपने जो भी ऑडियंस बनाई है उसकी लिस्ट आ जाएगी। आप जो सेलेक्ट करोगे उसको ही ऐड दिखेगा, ठीक है। तो आपको रीमार्केटिंग के लिए क्या करना है, सबसे पहले इस तरीके से अलग अलग कंडीशन की लिस्ट बनानी है, जो भी आपको लगता है कि मेरी वेबसाइट के हिसाब से, मेरे उस प्रोडक्ट और सर्विस के हिसाब से मेरे को नीड है, उसके अकॉर्डिंग आप पूरा स्ट्रक्चर रेडी करोगे, मतलब ये लिस्ट बनाओ, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको एड रन करना है, तो एड रन करते वक्त उसको टारगेट करोगे, ठीक। क्लियर है यहाँ पे, कहीं पे कोई डाउट? सही, किसी को भी कोई डाउट है? ठीक है। इसके बाद है आपका नेक्स्ट, इसी में ही इसको मैं अभी कैंसिल करता हूँ, प्लस में आता हूँ ऐप यूजर। यदि आपका कोई ऐप है जो आपने प्ले स्टोर में डाल के रखा हुआ है और उसको जितने लोग भी यूज कर रहे हैं उसको यदि आप दोबारा टारगेट करना चाहते हो, तो आपको पहले अपना ऐप जो है वो गूगल के साथ लिंक करना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ पे ड्रॉप डाउन का ऑप्शन आएगा उसको सेलेक्ट करने का। जैसे उसको सेलेक्ट कर लोगे उसके बाद सेम वही एक्शन आएगा कि जिसने आपके ऐप के उस पर्टिकुलर पेज को विजिट किया हुआ है या कुछ स्पेसिफिक आपने एक्टिविटी डाल के रखी होगी तो वो डाल किया हुआ है, तो उनको आप टारगेट कर सकते हो। कब, जब आपका कोई ऐप है जो प्ले स्टोर में लाइव है तभी ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हमारे पास तो नहीं है तो इसको हम हटा देते हैं। बट यूट्यूब चैनल हम देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, अब इसमें भी आपका यूट्यूब चैनल लिंक होना चाहिए, जब तक लिंक नहीं होगा तब तक आपको ये ऑप्शन नहीं देगा। तो हमारा यूट्यूब चैनल लिंक है, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। अब देखो क्या ऑप्शन दे रहा है, व्यू एनी वीडियो।
मतलब जब आप इसको सेलेक्ट करते हो और आपने लिखा इन पास्ट 30 डेज में, तो पास्ट 30 डेज में जितने लोगों ने भी आपके चैनल में किसी भी वीडियो को विजिट किया है उसको क्या करेगा, लिस्ट बनाएगा। ठीक। इसके अलावा आपने बोला व्यूज सर्टन वीडियोस, तो आपके चैनल में जो भी वीडियोस हैं उसमें से स्पेसिफिक कोई वीडियो आप यहाँ पे सेलेक्ट करो, तो जितने वीडियो आपके चैनल में उसकी लिस्ट आ जाएगी। और मैंने बोला ये, तो अब क्या होगा, जितने लोगों ने भी इस वीडियो को पास्ट 30 डेज में विजिट किया है उसकी लिस्ट बनाया। ठीक है। यदि मैं बोलता हूँ व्यू एनी वीडियो एज एन एड, यदि आपने पास्ट में कभी एड रन किया होगा, उस एड को यदि किसी ने देखा हुआ है तो उसकी लिस्ट बनाएगा। तो इस तरीके से अलग अलग आपके पास ऑप्शंस है। यदि मैं बोलता हूँ कि सब्सक्राइबर टू चैनल, तो जितने लोगों ने आपके चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उसकी लिस्ट बनाएगा, ताकि आपको उनको कुछ ऐड दिखाना है तो आप उनको स्पेसिफिक उन्हीं को ऐड दिखा सकते हो। ठीक है, तो ये आप अपने लेवल पे कर सकते हो। उसके बाद ये सारी चीज होने के बाद कोई भी एक सेलेक्ट कर पाओगे एट ए टाइम, आप चाहो तो मल्टीपल बना सकते हो, बट एक बार में एक ही कंडीशन सेलेक्ट हो। ठीक है। उसके बाद प्रीफिल ऑप्शन, तो मैं यहाँ पे प्रीफिल में जाता हूँ। सेम वही चीज, आपको ये लिस्ट आज से बनानी है या पास्ट 30 डेज में किसी ने आपके दिए हुए कंडीशन को फुलफिल किया है तो उनको भी इस लिस्ट में डालना है। तो आपको जैसा समझ में आता है वो कर सकते हो। बेटर है कि आप फर्स्ट वाला ही रखो, ताकि बाय डिफॉल्ट उसमें आपका कंडीशन जो आपने दिया है उसके हिसाब से कुछ तो डेटा रहेगा। नहीं तो आपको वेट करना पड़ेगा कि कब उस लिस्ट में लोग आएंगे और उसके बाद आप एड रन करोगे, तो वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। ठीक है। तो उसके बाद अगेन डिस्क्रिप्शन जो भी है वो डाल के क्रिएट, तो क्या हो जाएगा आपका ये यूट्यूब चैनल वाला क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से जिस भी तरीके से आप लोगों को अप्रोच करना चाहते हो, आपको क्या करना है, उनकी एक लिस्ट बनानी है। और एड रन करते वक्त आपको ऑडियंस का जो टारगेटिंग ऑप्शन होता है, कब जब आप एड ग्रुप लेवल पे जाते हो तो आपने ऑडियंस टारगेटिंग देखा हुआ है, तो उस ऑडियंस टारगेटिंग में जाके रीमार्केटिंग का ऑप्शन आएगा। जैसे कि आपको मैं बताया था एफिनिटी ऑडियंस आएगा, इन मार्केट ऑडियंस आएगा, ऐसे ही रीमार्केटिंग भी होगा। उसमें क्लिक करोगे तो ये जो नाम यहाँ पे आपने लिखा होगा इस नाम से पूरी लिस्ट आ जाएगी जितना भी आपने बनाया हो, और उसके बाद आप उसमें से लोगों को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। अब सर इसके वो बाद डिस्क्रिप्शन में क्या ऐड कर रहे हो? वो अपने नॉलेज के लिए कि आपने ये कैम ऑडियंस क्यों बनाया है, क्या पर्पस है, तो वो अपने नॉलेज के लिए, क्योंकि वो किसी को दिखता नहीं। ठीक है, आप उसको ब्लैंक रखोगे तो भी चलेगा और आप उसको प्रॉपर यूज करना चाहते हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत ओके। नहीं। ठीक ना, इसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका, कन्वर्जन ट्रैकिंग। तो यदि आपको कन्वर्जन ट्रैकिंग यूज करना है, ठीक है, आप कन्वर्जन ट्रैकिंग कब यूज करोगे, जब आपको लीड जनरेट करना है, आपको सेल के लिए कन्वर्जन के लिए एड रन कर रहे हो और उसको ट्रैक करना चाहते हो, तब कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड कंपलसरी है। आपने बिडिंग स्ट्रेटजी में भी देखा था, यदि आप सीपीए कॉस्ट पर एक्विजिशन बिडिंग स्ट्रेटजी यूज करना चाहते हो, आरओएस बिडिंग स्ट्रेटजी यूज करना चाहते हो, तो आपको वो कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड बनाना कंपलसरी है। बिना उसके आप वो स्ट्रेटजी यूज नहीं कर सकते। तो उसके लिए कहाँ जाना है, कैंपेन पे जाना है और कन्वर्जन पे जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं समरी पे आ जाता हूँ। अब न्यू कन्वर्जन एक्शन क्लिक करता हूँ मैं। अब आपको पूछ रहा है कि आप कन्वर्जन कहाँ से ट्रैक करना चाहते हैं, वेबसाइट से, ऐप से, फोन कॉल से या इंपोर्ट डेटा। तो आपको यहाँ पे वेबसाइट से करना है, तो मैं वेबसाइट पे क्लिक करता हूँ। अब आपकी वेबसाइट के डोमेन का नाम, जो भी डोमेन आपका है जिससे आप ट्रैक करना चाहते हो, तो जो भी आपका लैंडिंग पेज होगा वो आप यहाँ पे डालोगे। तो अभी के लिए हमने बोल दिया, यहाँ पे वैलिड आपको यूआरएल डालना है, नहीं तो वो काम नहीं करेगा। ऑफ डिजिटल मार्केटिंग marketing.co.in। ठीक है, स्कैन। अब नीचे आते हैं, तो अब आपको बोल रहा है क्या, कन्वर्जन। तो हमको क्रिएट कन्वर्जन एक्शन यूजिंग मैनुअल करना है ना, तो यहाँ पे हम आते हैं। अब आपको पूछा है टाइप ऑफ कन्वर्जन आपके लिए क्या है, कोई वेबसाइट में जाके परचेस करेगा वो कन्वर्जन है, किसी ने ऐड टू कार्ट किया वो कन्वर्जन है, कोई सब्सक्राइब कर रहा है, कोई कॉन्टेक्ट अस पेज में जा रहा है, फॉर्म सबमिट कर रहा है, साइन अप कर रहा है, ये अलग अलग कैटेगरी है। ठीक है, आपके लिए जो भी है सिर्फ गूगल के समझने के लिए कि आपके लिए वो क्या है। ठीक है, तो वो आपको सेलेक्ट करना है।
अब जैसे कि मैं बोलता हूँ कि कोई इंक्वायरी फॉर्म सबमिट कर रहा है, वो मेरे लिए काइंड ऑफ एक कन्वर्जन है। या फिर मैं ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, या मैं ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की क्लासेस का मैं वेबसाइट से ऑनलाइन एडमिशन दे रहा हूँ, तो आप परचेज में भी जा सकते हो या रजिस्ट्रेशन में भी जा सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पे प्राइमरी एक्शन यूज बिडिंग स्ट्रेटजी, तो इसको एज इट इज रखोगे। ठीक है। इसके बाद आपके कन्वर्जन का नाम, क्या नाम है। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बोल दिया एनरोल फॉर डेमो क्लास, इसको मेरे को ट्रैक करना है, तो मैंने ये नाम डाल दिया। आप कुछ और डालना चाहते हो तो डाल सकते हो। अब आपके पास यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया हुआ है वैल्यू, ताकि वो पता कर पाए कि यदि आप कोई पेमेंट कर रहा है तो वो भी ट्रैक कर पाए। तो अभी वो बोल रहा है यूज द सेम वैल्यू फॉर इच कन्वर्जन, यूज डिफरेंट वैल्यू फॉर इच कन्वर्जन, और डोंट यूज अ वैल्यू फॉर दिस कन्वर्जन। तो आप बताओ, कोई यदि यूजर वेबसाइट में जाके कोई भी फॉर्म फिलअप करता है या वो डेमो क्लास के लिए एनरोल करता है, तो क्या हमको कोई रेवेन्यू जनरेट होगा क्या? नहीं होगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, डोंट यूज अ वैल्यू फॉर दिस कन्वर्जन। ठीक है। लेकिन यदि वो ऑनलाइन जाके एडमिशन ले रहा है या ऑनलाइन मेरी वेबसाइट से कुछ प्रोडक्ट परचेज कर रहा है, तब हम क्या करेंगे, यूज वैल्यू फॉर दिस कन्वर्जन। अब उसमें भी कौन सा करोगे, 2 ऑप्शन दिख रहा है, यूज सेम वैल्यू फॉर इच कन्वर्जन और यूज डिफरेंट वैल्यू फॉर इच कन्वर्जन। ठीक है। अब सपोज मेरी वेबसाइट में जाके कोई यदि ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए एनरोल करता है, तो उसकी जो फीस है वो तो सबके लिए सेम होगी ना। ऐसा थोड़ी है कि कोई पुणे का है तो उसके लिए कुछ और, कोई मुंबई का है तो उसके लिए कुछ और, कोई यदि 20 साल के अंदर है तो उसके लिए कुछ और, उसके ऊपर वाले के लिए कुछ और। ऐसा तो होगा नहीं, जो रेट है वो सबके लिए एक ही होगा। ठीक है। तो यदि आपका प्रोडक्ट ऐसा है जहाँ पे उसका कॉस्ट सबके लिए सेम है, तब आप यूज करोगे सेम वैल्यू फॉर इच कन्वर्जन, और उस प्रोडक्ट का कॉस्ट आप यहाँ पे डालो, एक प्रोडक्ट का कॉस्ट क्या है। ठीक है। लेकिन यूज डिफरेंट वैल्यू फॉर इच कन्वर्जन कब आता है, जब आपका कन्वर्जन अलग अलग टॉपिक वाइज वेरी करता है। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा, मैक्सिमम केस में नहीं होता है बट आईफोन में जनरली होता है। आईफोन में कलर के हिसाब से प्राइस थोड़ा इंक्रीज होता है। आईफोन में जब आप उस पेज में आते हो तो उसी प्रोडक्ट का कॉस्ट, यदि आप स्पेस वाइज जाते हो कि आपको कितना 64 GB का चाहिए, 32 GB का चाहिए, 128 GB का चाहिए, तो जैसे ही आप स्पेस स्टोरेज सेलेक्ट करते हो तो प्राइस वेरी करता है। ठीक है। कभी कभी सेम स्टोरेज में कलर के हिसाब से भी रेट क्या होता है, वेरी करता है। किसमें, सिर्फ आईफोन में, बाकी में ऐसा नहीं होता है। ठीक है। तो यदि आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो अलग अलग साइज के हिसाब से या थोड़ा बहुत मॉडिफाई करने पे रेट ऊपर नीचे वेरी हो रहा है, तब आप यूज डिफरेंट वैल्यू फॉर इच कन्वर्जन डालोगे। ठीक है। या फिर जैसे कि ट्रेन टिकट में जनरली होता है डायनेमिक फेयर, जब हम तत्काल पे जाते हैं तो देखना हर थोड़ी थोड़ी देर में, कुछ ट्रेन के केस में ऐसा होता है, सब में तो नहीं होता, कि वो ट्रेन का जो टिकट का प्राइस हो डायनेमिकली इंक्रीज होता रहता है, कम ज्यादा होता रहता है, हर बार सेम नहीं रहता। ठीक है। तो उस केस में आप क्या करोगे, ये, और यहाँ पे फिर हम एवरेज चार्ज डालते हैं, जो भी उस प्रोडक्ट का एवरेज कॉस्ट है वो डालते हैं, ताकि एटलीस्ट वो तो कैलकुलेट करे। तो अभी हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, डोंट यूज अ वैल्यू फॉर दिस कन्वर्जन, क्योंकि लीड के लिए हमको कोई भी रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है। उसके बाद है काउंट। काउंट में क्या बोल रहा है, 2 ऑप्शन दे रहा है, एवरी और वन, कोई एक सेलेक्ट करने बोल रहा है। अब एवरी और वन का मतलब क्या है, ठीक है। एवरी मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यदि आपके वेबसाइट के थ्रू जो भी आप एड रन कर रहे हो या जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है, उसमें एट ए टाइम मल्टीपल कन्वर्जन पॉसिबल है, तब आप एवरी करोगे। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आप सपोज मूवी के लिए जाते हो, ठीक है, तो जनरली लोग क्या करते हैं, ग्रुप में जाते हैं, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, डिपेंड कि आपका ग्रुप सर्कल कैसा है। अब होता क्या है कि सपोज 5 लोग क्या कर रहे हैं, मूवी देखने जा रहे हैं, तो क्या सब अलग अलग टिकट परचेस करते हैं या कोई एक करता है, बताइए। कोई एक ही करेगा मतलब। कोई एक ही करेगा ताकि एक साथ आपको सीट मिले। ठीक है। अब आपके उस मूवी की टिकट का कॉस्ट है 200 रुपीज। 5 टिकट किसी ने भी लिया एक साथ, भले आप बाद में उसको अमाउंट दे देते हो, बट किसी भी ने लिया तो उसने कितना पे किया, 1000 रुपीज फॉर 5 टिकट। तो उस थिएटर के कितने कन्वर्जन हुए, कितना टिकट सोल्ड हुआ, 5। फाइन। ठीक है। भले एक ट्रांजेक्शन हुआ, एक बार में उसने 1000 रुपए पे किया और 5 टिकट परचेज किया, तो एक इंटरवल में उसने 5 टिकट परचेज किया। तो यहाँ पे यदि आप एवरेज सेलेक्ट करते हो तो वो उसको 5 कन्वर्जन काउंट करेगा। बट सेम केस में यदि आपने उसको 1 कर दिया, तो वो यदि 5 टिकट भी लिया ना, तो भी यहाँ पे वो एक काउंट करेगा कि उसने एक टिकट लिया।
और उसका रेट कितना था, 200 रुपए, तो 200 रुपए रेवेन्यू जनरेट हुआ। बट ऐसा हुआ है क्या? नहीं, उसने तो 105 लिया। तो एवरी कब करना है? जब एक बार में मल्टीपल कन्वर्जन पॉसिबल है, मतलब आपको जो भी प्रोडक्ट है वो एक साथ 3 या 4 क्वांटिटी में ले सकता है तब। लेकिन यदि मैं बोलता हूँ कि मैं ऑनलाइन एडमिशन लेता हूँ अलग अलग क्लासेस के लिए, जो भी आपका ऑनलाइन क्लास है मैं ऑनलाइन एडमिशन भी लेता हूँ, तो जब आप किसी वेबसाइट में जाके ऑनलाइन एडमिशन लेने के लिए इंक्वायरी फॉर्म आओगे, फिलअप करोगे, तो वहां पे इंक्वायरी फॉर्म में तो एक ही स्टूडेंट का डिटेल मांगेगा। पेमेंट में जाओगे तो एक स्टूडेंट के हिसाब से पेमेंट का ऑप्शन वहां पे। अब एक साथ मल्टीपल स्टूडेंट का नहीं कर सकते, आपको क्या करना पड़ेगा? यदि 2 लोग एक साथ करना चाहते हो तो एक बार एक का पूरा एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा, पेमेंट हो जाएगा, फिर सेकंड का फिर से आप फॉर्म ओपन करके फिलअप करोगे, मतलब वहां पे एक बार में एक से ज्यादा ऑप्शन नहीं है। ठीक है? तो ऐसी सिचुएशन जब भी किसी भी बिजनेस के लिए या किसी भी प्रोडक्ट के लिए एक बार में एक से ज्यादा कन्वर्जन जब पॉसिबल नहीं है, एक ही है, तब आप 1 करोगे। और जहां पे एक बार में मल्टीपल कन्वर्जन पॉसिबल है तब आप एवरी करो। जैसे ई कॉमर्स साइट, आप वहां पे कोई भी प्रोडक्ट देखो, मैं क्वांटिटी इंक्रीज कर सकता हूँ कि मेरे को 2 क्वांटिटी चाहिए, 4 चाहिए, 5 चाहिए, मैं इंक्रीज कर सकता हूँ और मैं एक साथ उसका पेमेंट करके उतना मंगा सकता हूँ। ठीक है? तब वहां पे आप क्या करोगे? एवरी। तो अभी हम क्या करते हैं? 1। ठीक है? अब क्लिक थ्रू रेट। क्लिक थ्रू रेट मतलब यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, इसको जनरली हम बोलते हैं कन्वर्जन विंडो। कन्वर्जन विंडो मतलब जब भी कोई यूजर ऐड देखता है या आप ऐड रन करते हो, तो तुरंत वो ऐड को देख के एक्शन लेगा या आप जो चाहते हो वैसा कंप्लीट करेगा, ऐसा जरूरी है क्या? नहीं है। हो सकता है उसने आज आपका ऐड आज देखा पर उसने आज वो प्रोडक्ट नहीं लिया, या आज उसने फॉर्म फिलअप नहीं किया, पॉसिबल है, उसका मन है भाई। ठीक है? तो यहाँ पे बोल रहा है कि ठीक है उसका मन है, लेकिन हम कितने दिन तक उसको ट्रैक करें? क्योंकि आपका ऐड उसने देखा है, चलो आज नहीं लिया, कल नहीं लिया, बट यदि परसों लेता है तो उसका क्रेडिट आपके इस कैंपेन को मिलना चाहिए ना, क्योंकि आपके कैंपेन की वजह से उसको उस चीज के बारे में पता चला। बट यदि वो 2-3 दिन के बाद भी नहीं लेता है तो भले आप उसका क्रेडिट किसी और को दो तो चलेगा। तो आप यहाँ पे उसको ट्रैक करने के लिए बेस डालते हो कि क्लिक थ्रू कन्वर्जन विंडो मतलब जब कोई यूजर आपका ऐड देखता है और यदि वो आपके ऐड से इंगेज होता है, मतलब उसमें क्लिक करता है, तो कितने दिन तक उसको ट्रैक करना है कि यदि उसने ऐड में क्लिक किया और उस वक्त परचेज नहीं किया, तो नेक्स्ट कितने दिन में यदि वो परचेज करता है तो उसको ट्रैक करना है। तो यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, 1 वीक, 2 वीक, 1 दिन। ठीक है? आप यहाँ पे कस्टम में जाके 2-4 दिन भी सेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपके उस प्रोडक्ट के बाइंग बिहेवियर के हिसाब से होता है कि यदि कोई यूजर ऐड को देख रहा है तो उस प्रोडक्ट को लेने में ज्यादा से ज्यादा कितना दिन सोच सकता है, यदि उसको इंटरेस्ट होगा तो। ठीक है? तो उसके हिसाब से आप सेट करते हो। ठीक? अभी के लिए मैंने बोल दिया 2 वीक, क्योंकि डेमो क्लास के लिए यदि मैं बोल रहा हूँ तो मैक्स टू मैक्स 2 वीक भी बहुत ज्यादा हो गया। बड़े देखो 2 वीक से भी ज्यादा सोच रहा है, इसका मतलब वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, उसको छोड़ दो, उसको ट्रैक करने की जरूरत नहीं। ठीक है? सेम विथ इंगेज व्यू थ्रू कन्वर्जन। व्यू थ्रू कन्वर्जन मतलब यदि कोई आप वीडियो एड रन कर रहे हो, तो वीडियो एड को जब कोई देखता है और उसके बाद वो चीज नहीं लेता है तो कितने दिन तक ट्रैक करना है? तो वो सेम प्रोडक्ट के हिसाब से आप यहाँ पे सेट करते हैं जो भी आपको लगता है वो। देन व्यू थ्रू कन्वर्जन किसके लिए? नॉर्मल ऐड के लिए। यदि आप इमेज ऐड रन कर रहे हो, टेक्स्ट ऐड रन कर रहे हो, किसी ने आपका ऐड देखा, उसमें क्लिक नहीं किया, नई वेबसाइट पे गया, सिर्फ आपका ऐड देखा है, तो कितने दिन तक आपको उसको ट्रैक करना है? तो कंपेयर टू क्लिक थ्रू विंडो, कन्वर्जन विंडो और व्यू थ्रू में डिफरेंस रहता है। किसी ने ऐड देखा बट उसमें क्लिक नहीं किया, दैट मीन्स वो उतना इंटरेस्टेड शायद नहीं है, इसलिए उसने क्लिक करके वेबसाइट में नहीं गया। लेकिन जो क्लिक करके वेबसाइट तक गया उसके बाद भी नहीं लिया, तो वो फिर हो सकता है प्राइस ज्यादा लगा होगा या उसको कुछ इशू हुआ होगा, तो हो सकता है ना लिया हो। बट जो देख के भी क्लिक नहीं किया, लेना तो बहुत दूर की बात है, मतलब वो उतना इंटरेस्टेड नहीं है, तो हम उसको ज्यादा दिन तक ट्रैक नहीं कर सकते। ठीक है? तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेट करते हो। मैंने अभी बोला 3 डेज। अब ये एज इट इज रहेगा, इसमें हमको कुछ भी नहीं करना है। और उसके बाद डन। जैसे ही डन करते हैं ये आपका हो गया। अब मैं इसको 7 कंटिन्यू करता हूँ। ओके, यहाँ पे बोल रहा है आपकी वेबसाइट का वो डालो ताकि वो आपको कोड देगा। ठीक है? तो आपका गोल क्या था यहाँ पे? सबमिट फॉर्म।
यहाँ पे पेज लोड और थैंक यू पेज का यूआरएल जिससे आप ट्रैक करना चाहते हो, तो वो यहाँ पे डाल दो। जनरली हम लास्ट में मांगते थे, तो यहाँ पे थैंक यू। अब ये यूआरएल जो है ये आप डेवलपर से बात करके मांगोगे कि जब कोई यूजर वेबसाइट में जाके डेमो के लिए फॉर्म फिलअप करेगा, तो फॉर्म फिलअप करने के बाद जो थैंक यू पेज आ रहा है उस पेज का यूआरएल आप बताओ। तो हमने यहाँ पे अभी ये यूआरएल डाल दिया, ठीक है, डन। ठीक, अब मैं यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ, तो वो क्या देगा, आपको कोड देगा। ठीक है, ये रहा। अब आपने यदि गूगल टैग मैनेजर पढ़ा है तो आप गूगल टैग मैनेजर यूज कर सकते हो। अभी हमने नहीं पढ़ा है तो इवेंट कोड में आता हूँ, और आपको देखो दो कोड दे रहा है। कौन सा कोड? एक आपको दे रहा है ये पेज लोड वाला, और एक क्लिक वाला। ठीक है, ये रहा। अब पेज लोड का मतलब क्या है कि यदि आपका कन्वर्जन पेज लोड पे होता है, पेज लोड का मतलब ये है कि जब किसी ने सबमिट किया तो नया पेज आया, ठीक है, जिसको हम थैंक यू पेज बोलते हैं। तो यदि ऐसा है तो उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में ये वाला जो कोड उसने दिया हुआ है इस कोड को कॉपी करो, और जो आपका कन्वर्जन पेज है, जो इनरोल थैंक यू पेज जो हमने स्टार्टिंग में डाला था, उस पेज में ये वाला कोड डाल। किसकी हेल्प से? डेवलपर की हेल्प से। तो होगा क्या, अब आपका ये जो कोड है कहाँ पे है? सिर्फ थैंक यू पेज पे। अब वहां तक यूजर कब पहुंचेगा? जब उसने फॉर्म फिलअप किया तभी वहां पहुंचेगा। सेम विथ यदि आप कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, तो आप डेवलपर से बात करके थैंक यू पेज मांगो। थैंक यू पेज वहां पे भी आएगा, बट उस थैंक यू पेज का मतलब क्या है कि किसी ने प्रोडक्ट परचेस करने के बाद, मतलब फाइनली पेमेंट कर दिया, पेमेंट करने के बाद जो कंफर्मेशन पेज आता है उसको हम थैंक यू पेज बोलते हैं। तो डेवलपर को पूछो कि पेमेंट करने के बाद जो यूआरएल आ रहा है वो कौन सा है, तो उस यूआरएल पे या उस पर्टिकुलर पेज पे ये वाला कोड डालोगे। मतलब जो भी यूजर वहां तक पहुंचा, मतलब उसने वो एक्टिविटी कंप्लीट कर ली, मतलब फाइनली वो कन्वर्ट हो गया, तो जब भी ये पेज में आप डालोगे तो ये कोड ट्रिगर होगा जब कोई वहां पहुंचेगा, मतलब फाइनली वो यूजर उस चीज को अचीव कर लिया है। ठीक है, लेकिन दूसरा, कभी कभी कुछ केस में क्या होता है कि नया पेज लोड नहीं होता। क्या होता है? एक बटन होता है, जैसे कि कभी कभी होता है कि इंक्वायरी फॉर्म में ज्यादातर होता है, जैसे ही आपने सबमिट के बटन में क्लिक किया, फॉर्म सबमिट हो गया लेकिन नया पेज नहीं आया, उसी के नीचे एक लाइन आपके सामने डिस्प्ले हो गई कि थैंक यू फॉर योर सबमिशन। जैसे आपने वर्डप्रेस में इंक्वायरी फॉर्म बना के डाल के चेक किया होगा, तो उसमें आपने देखा होगा कि नीचे एक लाइन आ जाता है। तो वो कन्वर्जन कब हो रहा है? बटन पे। जनरली हम ये वेबसाइट में जो ब्राउजर होता है उसको ट्रैक करने के लिए भी यूज करते हैं, कि किसी ने वेबसाइट में ब्राउजर के बटन में क्लिक किया, डाउनलोड ब्राउजर, तो ब्राउजर उसके सिस्टम में डाउनलोड हो जाता है। तो कितने लोगों ने ब्राउजर डाउनलोड किया, उसके लिए हम क्या करते हैं, ये कन्वर्जन ट्रैकिंग यूज करते हैं, और बटन पे जो डाउनलोड वाला बटन है उस बटन पे ये कोड कॉपी करके डाल देते हैं। तब उस चीज को हम क्या बोलते हैं? क्लिक। ठीक है, अब ये करने के बाद आपको क्या करना है, इसको कॉपी करो और डेवलपर को भेज दो, जो भी आपको चाहिए वो। ठीक है, चाहे ये वाला हो या नीचे वाला हो। ठीक, और उसके बाद फाइनली क्लोज। ठीक है, और डन। तो ये आपका कोड रेडी हो गया। अब जब भी आपका एड रन होगा और आपने जो भी थैंक यू पेज डाला होगा उस पेज को कोई विजिट करता है, तो क्या होगा वहां पे? वो ट्रिगर होगा, और आपके कैंपेन में कन्वर्जन वाले टैब में आपको बताएगा कि कितना कन्वर्जन हुआ, कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, यदि आपने डाला होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करते हो, कन्वर्जन ट्रैकिंग कोड आप यूज करते हो। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? यस सर। ठीक है, अभी एक और चीज, कन्वर्जन ट्रैकिंग तो आपने देख लिया, ठीक है, लेकिन रीमार्केटिंग के लिए जो आपने वहां पे लिस्ट बनाई थी, तो गूगल को कैसे पता चलेगा कि आपने आपकी वेबसाइट को किसी ने विजिट किया है? फेसबुक में तो हमने देखा था, फेसबुक पिक्सल कोड डाल दिया था, वो काम आ गया था। कन्वर्जन में जितना भी कन्वर्जन क्रिएट करोगे हर बार नया नया कोड देगा वेबसाइट में डालने के लिए। ठीक है, उससे वो कन्वर्जन ट्रैक करेगा। बट वेबसाइट को विजिट करने वाले लोग को कैसे ट्रैक करोगे? तो उसके लिए अलग से कोड होता है। ठीक है, एक मिनट हम चेक करते हैं कि कोड गूगल ने कहाँ डाल दिया है। नीचे आते हैं हम, बल्क एक्शन तो नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों के सिस्टम में आपको ये इस तरीके से दिख रहा होगा ऑप्शन, और कुछ लोगों के सिस्टम में अलग तरीके से दिख रहा होगा। ठीक है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि अभी ये चेंज हो रहा है कुछ कुछ चीजें।
देखो डिफरेंस दिख रहा है आपको, यहाँ पे टूल और वो सारा ऊपर में, ये पुराना वर्जन है, ठीक है, साइड में ये कुछ और दिख रहा है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, चीज वही है, बस जगह इधर की उधर हो गई है, ठीक है। और ये चीज यदि मैं ये वाले अकाउंट में आता हूँ तो लेफ्ट में मेरे को वही सारे जो टूल ऑप्शन है वो लेफ्ट में दिखेगी, तो इसमें हमको डरना या ऐसा कोई दिक्कत वाली चीजें नहीं है, ठीक है। तो हम वापस यहाँ पे आ जाते हैं, टूल्स में आता हूँ, टूल्स, शेयर्ड लाइब्रेरी, ऑडियंस मैनेजर, ठीक है। यहाँ पे मैं डेटा इंसाइट्स पे आता हूँ, नहीं डेटा सोर्स में आते हैं ना। आपने यदि कभी यूज नहीं किया होगा, मतलब ये कोड वेबसाइट पे डालने के लिए यूज नहीं किया है, तो आपको लिंक करने बोलेगा, ठीक है, ये इस तरीके से। लेकिन मैंने ऑलरेडी ट्राई किया हुआ है, ट्राई करने इन सेंस ये डमी अकाउंट है, इसमें से यूज किया हुआ है। तो यहाँ पे गूगल एड टैग दिख रहा है, यहाँ पे लिंक करके दिखेगा, आप उसमें क्लिक करना, और कभी ट्राई किया होगा तो डिटेल करके दिखेगा, वहां पे आ जाना। उसके बाद उसमें नीचे आना है आपको, और यहाँ पे सेटअप टैग दिख रहा है, इस पे क्लिक करो। अब आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है, क्या क्या है, इंस्टॉल टैग योरसेल्फ, आपको कोडिंग आती है तो आप फर्स्ट वाला यूज करो, यदि आपको नहीं आती तो आप इसमें ईमेल टैग में जाके डेवलपर को मेल कर दो, विद इंस्ट्रक्शन डेवलपर को चला जाएगा। या यूज टैग मैनेजर, आपने यदि टैग मैनेजर यूज किया है तो वो यूज करो, ये आपको आईडी दे दिया, तो कोई भी एक कर सकते हो। मैं अभी के लिए बोलता हूँ कि मैं खुद से कर सकता हूँ। तो ये कोड उसने दिया हुआ है, इस कोड को क्या करो, आप कॉपी करो, और कॉपी करने के बाद आपको दिख रहा है यहाँ पे, आपकी वेबसाइट के हर एक पेज के हेड सेक्शन में आपको क्या करना है, इसको यूज करना है, मतलब सारे पेज में, ताकि यूजर किसी भी पेज को विजिट करे तो उसका डेटा ये ट्रैक करे। और फिर जब आप लिस्ट बनाते हो तो जो भी कंडीशन दी उसके अकॉर्डिंग वो डेटा ट्रैक करके उसका एक सेपरेट लिस्ट बनाता जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये गूगल एड टैग होता है जो रीमार्केटिंग के लिए यूज होता है। आपको एक ही बार वेबसाइट के सारे पेज में डालना है, फिर कितनी बार भी आप रीमार्केटिंग करो, अलग अलग कंडीशन बनाओ, आपको बार बार नया नया कोड रीमार्केटिंग के लिए नहीं लगेगा। लेकिन कन्वर्जन के लिए जितना कन्वर्जन कोड बनाओगे, हर बार वो नया नया कोड आपको देगा, हर कन्वर्जन के लिए, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे, क्लियर कि कोई डाउट? नहीं सर, ठीक है, तो अभी नहीं सर, थोड़ा रिपीट करो आप इस टैग टैग क्या रिपीट करना है बताओ, तो रिपीट करते हैं। टैग वाला जो अभी आपने जो लास्ट वाले पे कन्वर्जन ठीक का है, वो सब तो कोड का। ये जो टैग है, ये टैग कौन सा है, रीमार्केटिंग का, ठीक है। रीमार्केटिंग का मतलब हमने लिस्ट तो बना दी, बट उस लिस्ट को, उसमें डेटा कैसे आएगा, गूगल को कैसे पता है कि यूजर ने हमारी वेबसाइट को विजिट किया। तो उस चीज को ट्रैक करने के लिए गूगल का जो कोड होता है, वो कोड हम हमारी वेबसाइट पे ऐड करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, जहां से आपने रीमार्केटिंग की लिस्ट बनाई है पहले तो वहीं पे आना है। मतलब आप यदि अभी डैशबोर्ड पे हो, तो मैं यहाँ पे डैशबोर्ड पे आता हूँ, यहाँ पे टूल्स में आ जाओ। अब आपका पुराना वर्जन हो या नया वर्जन हो, उससे कोई मतलब नहीं है, आपको टूल पे आना है। टूल पे आने के बाद आपको ये शेयर्ड लाइब्रेरी दिख रहा है, यहाँ पे ऑडियंस मैनेजर, जहां से हम ऑडियंस क्रिएट करते थे, ये प्लस। पुराने में जाओगे तो यहाँ पे ऑडियंस सेगमेंट में ये जो बाजू में ऑप्शन दिया है, इसी तरीके से ऑप्शन में ये जो ऊपर के ऑप्शन है, ये ऑप्शन आपको लेफ्ट साइड दिखेंगे पुराने में, नए में आपको ये ऊपर में दिखा रहा है। अब यहाँ पे योर डेटा सोर्स में क्लिक करना है, और फर्स्ट वाला जो गूगल एड टैग है उस पर क्लिक करना है, ठीक है। अभी ये लोड हो जाता है, फिर हम क्लिक करते हैं, ये रहा। अब इसमें हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद एकदम लास्ट में आ जाएंगे, और टैग सेटअप यहाँ पे आए। अब आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हो ये आपके ऊपर है, तीनों में कोड वही रहेगा, बट पहले में क्या बोल रहा है, इंस्टॉल टैग योरसेल्फ, मतलब आपको कोडिंग आती है तो आप इसमें क्लिक करो तो आपको कोड देगा, वो कोड आप हर पेज के हेड में डाल दोगे। फॉर एग्जाम्पल आप नहीं कर रहे हो, तो आपके पास कोई डेवलपर है, तो ईमेल टैग में आ जाओ, और आप अपना यहाँ पे मेल आईडी डालो या डेवलपर का मेल आईडी डालो, ठीक है, और सेंड। तो वो डेवलपर को विथ इंस्ट्रक्शन, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सारी चीजें विथ इंस्ट्रक्शन, वो जो कोड है वो कोड डेवलपर को चला जाएगा कि ये कोड कहाँ पे डालना है, फिर भी आप उसको एक बार बता दो अपने हिसाब से, ठीक है। और उसके अलावा यदि आप
गूगल टैग मैनेजर यूज कर रहे हो, गूगल टैग मैनेजर मतलब थर्ड पार्टी प्लगइन है, बट ये गूगल का ही है जो मल्टीपल कोड्स को मैनेज करता है। ये गूगल एड्स के बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक वही है, ठीक है। तो इसको कैसे यूज करते हैं आप देखोगे, बट यदि आप पहले से यूज कर रहे हो तो आपको टैग मैनेजर के लिए ये कोड दे रहा है रीमार्केटिंग का, तो इसको कॉपी करके आप वहां पे यूज करो। तो तीनों में से कोई भी एक मेथड आपको यूज करके ये कोड अपनी वेबसाइट पे ऐड करना है, ताकि फ्यूचर में कोई भी यूजर आपकी वेबसाइट को विजिट करेगा तो उसका डेटा गूगल ट्रैक करता रहेगा। और जब भी आप कोई कंडीशन बनाओगे तो उस कंडीशन के हिसाब से फिल्टर करके एक लिस्ट बनाएगा, और ऐड रन करते वक्त उसको सेलेक्ट करोगे तो सिर्फ स्पेसिफिक उन्हीं को ऐड दिखेगा, बाकी किसी को ऐड नहीं दिखेगा। ठीक है, क्लियर है? पंकज सर, इसमें मुझे पूछना है कि अगर ये चीज हमें अपने वेब डेवलपर को बोलनी है कि वेबसाइट पे हम्म। इंक्लूड करे, तो आप एक ऑप्शन दिखा रहे थे उनके, ये जो ईमेल टैग वाला है, तो हम हाँ डायरेक्ट ये उनका रहा। ईमेल पुट करें वो चला जाएगा उनको, ऐसा? हाँ उनको चला जाएगा, और आप कंफर्म करने के लिए सेंड एस योरसेल्फ भी कर लो, तो आपकी जो अच्छा। मेल आईडी है आपको भी एक मेल आ जाएगा, ठीक है, सेफ ओके। साइड। ताकि यदि जी वो जी। बोलता है कि मेरे को नहीं मिला किसी रीजन से, तो आप उसको हम्म। फॉरवर्ड कर दो राइट, कि हमने सेंड किया है। ओके। हाँ, तो वो आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जी। क्लियर है? ओके। ठीक है, तो अभी एक लाइव सिचुएशन आपको देता हूँ, ठीक है, उस पे आप क्या करते हो वो देखते हैं। ठीक है, तो अभी तक के गूगल एड्स में जितने भी चीज बताई सारी चीजें क्लियर है? क्योंकि आपके सिलेबस में जितना भी गूगल एड्स का कंटेंट है वो हमने यहाँ पे देख लिया है, बट फिर भी अभी तक के कहीं भी कोई डाउट है तो एक बार पूछ सकते हो, बताइए। बोलिए बोलिए, कहीं पे कोई डाउट? सर अभी ऐसे मतलब जब प्रैक्टिस करेंगे तो पता चलेगा कितने पा रहे हैं नहीं होगा। ठीक है, अभी सब चीज ऐसा लग रहा है कि समझ में आ गया। अरे कॉन्फिडेंट हो कि नहीं? एक्चुअली क्या है ना सर, ठीक है। ये मेरे मैं पर्सनली बोलती हूँ मेरे लिए कि इतना ये सब मेरे को इतना हैंडी नहीं लग रहा है, जो भी मतलब वर्ड्स की ये टर्म्स वगैरह है, तो मुझे थोड़ा 2-3 बार रिपीट रिपीट देख के थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा ऐसे मुझे लग रहा है। ठीक है, बट रिपीट रिपीट देख के आपको कॉन्सेप्ट तो समझ में आ जाएगा, बट जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे अलग अलग सिचुएशन क्रिएट करके, तब तक गूगल एड हम्म, समझ में नहीं आए। क्योंकि हर बार सेम जी तरीके से हम एड रन नहीं करते, मतलब आपको करना वही है, आपको लोकेशन टारगेट करना है, बजट डालना है, बिडिंग डालनी है, टारगेटिंग सेलेक्ट करना है, वही करना है। लेकिन यहाँ पे हमको मल्टीपल चीजें करनी पड़ती, मतलब अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग कीवर्ड होगा, अलग अलग हेडिंग होगी, सब चीज अलग अलग होगा। तो खुद से एक आध सिचुएशन क्रिएट करो कि सपोज मेरे को इसके लिए एड रन करने, तो क्या होगा, पहले आप जैसा बोल रहे हो कि पहले अलग अलग 2-3 बार लेक्चर रिपीट करके चेक कर लो कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, और एक बार लगता है कि हाँ अब चीजें क्लियर हो गई है, कोई डाउट नहीं है, तो उसके बाद कोई एक सिचुएशन आप क्रिएट करो, या ग्रुप में आप डालो रैंडम कोई भी सिचुएशन, कि इस सिचुएशन पे हमको क्या करना है, ये कैंपेन रेडी करके देखनी है। ठीक है, बाकी लोगों को भी रिक्वेस्ट करो कि वो भी अपने अपने लेवल पे बनाए, तो सबको प्रैक्टिस का मौका मिलेगा। अब जब आप लोग रेडी जी करोगे तो वो चीज आप सर से क्लियर करो कि सर ये हमने बनाया है, अब आप बताओ कि ये इसमें क्या गलती है, ये सिचुएशन थी और अब हमने ये बनाया। तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपने सही बनाया कि गलत बनाया, कहाँ कोई दिक्कत आ रही है। ठीक है। जी जी। ठीक है, तो अभी एक सिचुएशन मैं देता हूँ जिसपे आपको क्या करना है, जिसपे आपको एड रन करना है। ठीक है, अब मतलब कैंपेन क्रिएट करनी है, ये एसडीएम की वेबसाइट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ कि एसडीएम की सपोज कोई एक न्यू बैच स्टार्ट होने वाली, कब से, एक रैंडम डेट ले लेते हैं, सपोज अगस्त अगस्त अगस्त
सपोज 2 अगस्त से कोई बैच स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ताकि आपको सिचुएशन याद रहे। 2 अगस्त से न्यू बैच स्टार्ट होने वाली है, जिसके लिए आपको क्या करना है, एड रन करना है, ठीक है। एड्स रन करना है, लेकिन आपको इसमें ऐड किसको दिखाना है, सिर्फ उनको ऐड दिखाना है जिन्होंने आपकी वेबसाइट को विजिट किया, ठीक है। वेबसाइट में क्या विजिट किया, ये इस वेबसाइट को विजिट किया, क्योंकि ऑनलाइन बैच स्टार्ट होने वाली है। तो ये जो ऑनलाइन वाला पेज है, इस पेज को विजिट किया, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिख रहा है रजिस्टर्ड नाउ का ऑप्शन है, ये पेज है, ठीक। या फिर यहाँ पे भी एक फॉर्म बना हुआ है रजिस्टर्ड नाउ। तो उन्होंने इसको विजिट तो किया, बट उन्होंने रजिस्टर पे क्लिक करके अपना डिटेल सबमिट नहीं किया, ठीक है। उनको मेरे को टारगेट करना है। उसके साथ साथ जितने लोगों ने भी इस पेज को विजिट किया और डाउनलोड ब्राउज़र पे क्लिक किया, ठीक है, इनको मेरे को दोबारा ऐड दिखाना है। मतलब सिचुएशन समझो, हो सकता है कि कोई ऐसा है जिसने इस पेज को विजिट किया होगा और डाउनलोड ब्राउज़र में जाके ब्राउज़र डाउनलोड किया होगा, ठीक है। एक कंडीशन, उसने फॉर्म भरा नहीं भरा वो बात की बात है, पहला ये। दूसरा, उसने ब्राउज़र डाउनलोड किया या ना किया उससे कोई मतलब नहीं है। यदि किसी ने इस पेज को विजिट किया और उसने फॉर्म सबमिट नहीं किया, ये वाला, ठीक है, या फिर आपको यहाँ पे जो फॉर्म दिख रहा है इसको सबमिट नहीं किया, तो हमारे पास उसका डेटा नहीं आया, तो हमको उसको दोबारा अप्रोच करना है, ठीक है। मतलब उसको टारगेट करना है। अब आपको टारगेट कहाँ कहाँ पे करना है, आपको टारगेट यूट्यूब में भी करना है, आपको टारगेट गूगल के डिस्प्ले नेटवर्क के थ्रू भी करना है, ठीक है। ये 2 नेटवर्क आपको यूज करना है उसको टारगेट करने के लिए। तो आपको इसके लिए कैंपेन बनाना है। सिचुएशन क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, आपको रीमार्केटिंग के लिए एड रन करना है, डिस्प्ले और वीडियो एड यूज करना है आपको, ठीक है। और लैंडिंग पेज कौन सा है, या ये क्या है, ये वाला पेज, ठीक है। कॉपी करता हूँ, ये आपका पेज है, ठीक। ये आपको करना है, इसको आप एज अ लैंडिंग पेज भी मान सकते हो और सिचुएशन वाला पेज भी यही है, ठीक। और बैच कब से स्टार्ट होने वाली है, 2 अगस्त से। तो उसके लिए आप कैंपेन बनाओगे, देखते हैं एड कॉपी क्या बनाते हो, कैसे टारगेट करते हो, क्या करते हो, ठीक है। तो सिचुएशन क्लियर है, क्योंकि ये क्लियर होगा तभी आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो नहीं बढ़ पाओगे। अरे हाँ या ना तो बोलो, सिचुएशन समझ में आई कि नहीं आई। जी। ठीक है, तो अभी कल जैसे सब मिलके करोगे या इंडिविजुअल करोगे, बताइए। बताइए, सब मिलके करोगे या इंडिविजुअल करोगे। ओके, कोई कर रहा है? ट्विंकल, मयूरी। बताइए, मयूरी जी, ट्विंकल जी, श्रद्धा जी। नहीं माझा नहीं सुन मेरा नहीं सुन रहा एक्चुअली मेरे लैपटॉप का इशू है चार्जिंग भी नहीं है और लाइट का भी इशू है आज। ठीक है ना, तो मैं करूँ? नहीं, सही कर कौन, ट्विंकल जी। जी जी सर। ठीक है, तो आपको एक्सेस दिया जाए। हाँ सर। ठीक है, तो आप अपना स्क्रीन शेयर करो और बाकी लोग इस सिचुएशन के हिसाब से काम करेंगे, मतलब अपना अपना जो भी सजेशन है वो दोगे। यस जी। एक मिनट, कहाँ गई। ठीक है, ये मैंने दे दिया। अब आप अपना स्क्रीन शेयर कर सकते हो। आप लोगों के पास 20 मिनट है मैक्सिमम, ठीक है, क्योंकि
इससे ज्यादा नहीं लगेगा, बट फिर भी मैक्सिमम 20 मिनट से 20 मिनट्स के अंदर आपको ये टास्क कंप्लीट करना है। तो अपनी स्क्रीन शेयर करो। ऑडियंस करना है ना सेट पहले, ट्विंकल। हेलो। आप लोगों को डिसाइड करना है क्या करना है क्या नहीं अभी। ट्विंकल। ऑडियंस मैनेजर टूल्स में जाकर या तो फिर जहाँ पे ऑडियंस दिख रहे हैं वहाँ पे देख रहे हैं ठीक है। हाँ श्रद्धा, क्या बोल रहे हो आप? हेलो। हेलो। यस यस। हाँ, ट्विंकल, पहले ऑडियंस सेट करना पड़ेगा ना। हाँ हाँ, तो आप मुझे हेल्प करते जाइए थोड़ा थोड़ा बताने में। अ, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे, आप एक मिनट में आपको दिखाती हूँ, कैंपेन ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो विच कैंपेन वी नीड टू गेट एडिटेड टू, कि न्यू कैंपेन करके बनाओ। हेलो। न्यू न्यू ही बनवाना है। न्यू बनाए। हाँ न्यू बनाना है। यार अभी पार्टी के लिए भेजिए, कौन सा? हेलो। हाँ श्रद्धा, हे ट्विंकल। लीड्स वाले में करोगे, वेबसाइट ट्रैफिक वाले? एक मिनट। श्रद्धा, सॉरी। श्रद्धा को मुझे एक एक्चुअली मैं सेकंड एक सेकंड। थोड़ा कंफ्यूजन। अच्छा मुझे सिर्फ ऑडियंस का अगर करना है ऑडियंस मैनेजर में जाके वो एक बार चेक करो ना। मतलब न्यू कैंपेन के बदले अगर खाली ऑडियंस का ही देखना है तो। बैक बैक में है ऑडियंस को, इसमें सेटिंग के ऊपर। एड ऑडियंस सेगमेंट, राइट?
हेलो, गाइस अगर आप लोग ऑनलाइन हैं तो प्लीज हेल्प मी थ्रू। ऐसा लग रहा है ऐसा। और जितना मुझे याद है टूल्स में जाके कुछ शेयर लाइब्रेरी है, वहाँ पे ऑडियंस मैनेजर। मतलब इसको सेटिंग्स में जाना है कि ऑडियंस ऑडियंस सेगमेंट तो ये दिया हुआ है, बट वही मैं सोच रही हूँ कि एंड ऑडियंस। नहीं, जो टूल्स का सॉरी आता है कैंपेन ना, में वो जाओ, टूल्स में जाके कैंपेन में एक बार क्लिक करो। नहीं, अच्छा, तो इसमें जो आपके बन गए वो कैंपेन है ना। तो नया कैंपेन बनाना। वरना सर को ही पूछना पड़ेगा यार। हाँ, ऑडियंस मैनेजर सॉरी शेयर लाइब्रेरी। ये शेयर लाइब्रेरी के नीचे फर्स्ट ऑप्शन। हाँ है ना, ऑडियंस मैनेजर। सेटअप ऑडियंस सोर्स। क्या करना है उनको? लगने ही लग रहा है कुछ सब विंडो थोड़ा चेंजेस जो सबने अभी दिखा था उससे। हाँ हाँ हाँ, क्रिएट रीमार्केटिंग लिस्ट अभी आया था। प्लस, वो प्लस वाला जो साइन है, ब्लू 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 ब्लू, हाँ ब्लू वन। वेबसाइट विजिटर, वेबसाइट हाँ फर्स्ट विजिटर्स। वाला। हाँ वेबसाइट विजिटर, हाँ अभी क्या बोला था अभी, क्या ये दिया था सेगमेंट सिचुएशन सर नेम। ने? ऑडियंस सेगमेंट नेम राइट। हाँ, ऑडियंस एसडीएम का ही वो नाम तो अपने लिए रहेगा ना, होते दिखेगा। फिर भी क्या डाल सकते हैं एग्जांपल? एसडीएम वेबसाइट विजिटर्स लिख देना, या फिर ऑनलाइन पेज विजिटर्स को। क्या सॉरी? ऑनलाइन कोर्स पेज विजिटर्स। पेज विजिटर्स। स्पेसिफिक टैग देना पड़ेगा ना। अरे हेलो, विजिटर्स ऑफ वेब पेजेस लग रहा है मुझे। पेज विद स्पेसिफिक टैग्स। फर्स्ट डेज अपन कितने रखे? 30 प्लीज फाइन ना। 15 कर दो। सेगमेंट पे
Starts with empty segment. Prefill segment with people match. Start with empty. एम्प्टी नहीं, प्रीफिल सेगमेंट रखना, लास्ट विजिटर्स Prefill में आएंगे segment? उनको भी तो। हाँ, Okay. Into details about a segment. ये डिस्क्रिप्शन तो ऑप्शनल है. ये ऊपर का जो था ना, ऑनलाइन कोर्स पेज रिजल्ट्स। सर ने जब किया था उसमें बहुत ऑप्शंस आए थे. दो. तो ये तो सेगमेंट का रहा, तो उसके बाद भी तो आगे कुछ प्रोसेसिंग करना पड़ेगा ना जब। मुझे भी याद नहीं है. स्टार को पूछना। पंकज सर, हेलो पंकज सर। जी बोलिए। सर हेल्प प्लीज, ये सेगमेंट के आगे फिर क्या चेंजेस, क्योंकि सेगमेंट के बाद। सेगमेंट सही तो बनाओ, सेगमेंट सही नहीं बनाए। हाँ, ठीक आपने है। वहां पे डिजिटल मार्केटिंग पेज का यूआरएल कहाँ डाला है? आपने जो सेलेक्ट किया उसका मतलब वेबसाइट की किसी भी पेज को कोई विजिट करेगा तो उसकी लिस्ट बनाना है। आपको स्पेसिफिक चाहिए कि जब वो डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग पेज को विजिट करेगा तो कंडीशन आपको मैंने बताई। एडिट ऑप्शन. सर फिर से स्टार्ट करो। करो। इसमें वेब पेज वाला ही रखना है सर, स्पेसिफिक टैग्स वाला। अब यदि एक एक मैं बताते जाऊंगा तो फिर तो हो गया टास्क। बस इतना बताया कि आपने पहले जो किया था वो गलत, आपने स्पेसिफिक ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किया था। सर एक बार में कैसे समझ में आएगा, आप थोड़ी अभी हेल्प करेंगे तभी तो अंडरस्टैंडिंग आएगा नेक्स्ट डे। हाँ तो इसलिए तो बाकी लोगों को वेट कर रहा हूँ, बाकी लोग एकदम शांत है ना। सर हमें भी थोड़ा confusion बाकी कोई नहीं, आप दोनों ही है, मैं और मयूर। हाँ, है. और एक गायब हो गई, टास्क मिला तो गायब। ठीक है, कौन था फर्स्ट वाला ही बताइए. रहेगा। दूसरे पेज का जो ये दिया स्टेशन हुआ। क्या मिली आपको कि जिसने डिजिटल मार्केटिंग पेज को विजिट किया, ठीक जी है, जी। तो विजिटर ऑफ अ वेब पेज, ठीक है। अब नीचे एक्शन में क्या लिखा है? वेब पेज विजिट इन पास्ट कितने दिन पहले, 30 दिन चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको रीडिफाइन करना है कि कौन सा पेज, तो रिफाइन एक्शन में आप क्लिक करोगे और कौन से पेज को पेज इक्वल्स रखोगे। अब आपके उस पेज का यूआरएल डालोगे जिस पेज को विजिट करने वालों की लिस्ट बनानी है आपको। सर ने विजिट करने के लिए टास्क में. ये नहीं, ये दोनों टास्क किसी काम नहीं का ये नहीं, नहीं है, सीधा अभी वेबसाइट। अभी बताया सर ने. तब मैं एग्जांपल के लिए डालूंगी। एसडीएम की वेबसाइट पे जाओ सीधा। एसडीएम पे। अच्छा सर, वो इक्वल का बताएंगे वापस से, ये जो इक्वल का पेज में है। हाँ तो वो डालना है ना, वहाँ पे जिस पेज को विजिट करने वाले की लिस्ट बनानी है वो पेज डालना है। तो आपने इक्वल किया मतलब एग्जैक्ट वो यूआरएल जो आप अभी डालोगे, तो कौन सा यूआरएल है वो वेबसाइट से निकालोगे अभी। वो वाला यूआरएल नहीं, कौन सा यूआरएल था? ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के ऑनलाइन पेज को जो कोर्स, विजिट करेगा उसके, फर्स्ट फर्स्ट में। वाला। ये यूआरएल कॉपी इसका करके। यूआरएल डालना पड़ेगा. हम्म
ये हो गया। और कंडीशन क्या थी, इतनी थी कि और भी कुछ थी? जी सर जिसने विजिट किया उसकी लिस्ट बनानी है, बट कौन से लोगों की लिस्ट बनानी है? जिसने फॉर्म नहीं भरा। जिनने फॉर्म नहीं सब, हाँ फॉर्म नहीं। अब यदि हम खाली इतना ही करेंगे तो इसमें वो लोग भी आ जाएंगे जिसने फॉर्म भरा और जिसने नहीं भरा, दोनों लोग आ जाएंगे। तो जिसने फॉर्म भर दिया उसका डेटा आ गया, तो उसको दोबारा क्यों खर्चा करके ऐड दिखाना, सीधा कॉल करके बात करेंगे। तो जिसने फॉर्म नहीं भरा है उसको दिखाना है, तो क्या सिचुएशन रहेगी? मतलब उसने वेबसाइट में जाके थैंक यू पेज विजिट नहीं किया, ठीक है? नहीं किया। हाँ, नहीं किया। एडिक्शन रहेगा। एक्सक्लूड करना पड़ेगा क्या सर भी वहाँ पे, जिसने विजिट जी, नहीं किया था थैंक यू एक्सक्लूड पेज का करोगे। यूआरएल डाल क्या के। एक्सक्लूड करोगे? जिसने थैंक यू पेज विजिट किया थैंक यू उसको पेज का एक्सक्लूड कर यूआरएल। दो, तो बचेगा कौन? जिसने विजिट नहीं किया। तो वहां पे अगेन वेब पेज ही रहेगा, और रिफाइन एक्शन में जाके आपको थैंक यू पेज का यूआरएल डालना है। यूआरएल। ठीक है, अब आपको नहीं पता थैंक यू पेज का यूआरएल कौन सा है, अभी डेवलपर नहीं है, तो आप खुद ही फॉर्म भर के देखो कौन सा पेज आ रहा है आपके सामने। यहाँ भी इक्वल्स आएगा, एग्जैक्ट इक्वल्स ही आएगा। थैंक यू पेज का यूआरएल डालो। अब नहीं पता तो खुद ही फॉर्म भर दो, डमी फॉर्म। कॉन्टेक्टर में जाके नहीं भरना है, यहीं पे रजिस्टर नाउ के बटन में क्लिक करो। नीचे वाला। अरे नीचे दिख रहा है ना, ऊपर हाँ ये स्लाइडर वाले। में भी और नीचे भी है। फॉर्म रजिस्टर। भरो। अरे बोले यार, फॉर्म भरोगे तब तो थैंक यू पे जाएगा। ठीक है, करो रजिस्टर। क्या हुआ? आए नहीं सर। थैंक यू पे आया नहीं आया? रजिस्ट्रेशन किए कि नहीं किए? किया ना, रजिस्ट्रेशन किया उसने। कंफर्म ऑप्शन नहीं आया है। एक बार यहाँ पे फॉर्म भर के देखो, यहाँ पे करके दो। वहां करके देखो, क्योंकि आपका थैंक यू पेज नहीं आएगा तो पता कैसे चलेगा? क्लिक करो रजिस्टर्ड पे। यू कंटिन्यू वन ओके, ऑफ आवर कॉलीग्स। अभी आया थैंक यू पेज, ये रहा। इसका यूआरएल कॉपी करके ठीक है, हाँ ये यूआरएल कॉपी करो कि किनको एक्सक्लूड करना है, जिसने फॉर्म भर दिया उसको एक्सक्लूड करना है, तो वो यहाँ पे डालो। एज वेल एज सर, जैसे हम इस पे करते हैं तो लास्ट में उसका कीवर्ड भी मेंशन होगा, तभी हमें एग्जैक्ट पता चलेगा कि आ चुका है, राइट? कीवर्ड नहीं, ये थैंक यू पेज बनाने का मतलब वही होता है कि फाइनली वो एक्टिविटी कंप्लीट हो गई। अब आपके वेबसाइट में मल्टीपल एक्टिविटीज है, तो आप मेंशन करते हो कि थैंक यू फॉर इंक्वायरी फॉर्म सबमिशन, थैंक यू फॉर ऑनलाइन क्लास डेमो, थैंक यू फॉर पेमेंट, जो भी आपका है कंफर्मेशन के लिए। एक ही पेज हर बार नहीं लाओगे, क्योंकि हर मेरा बार एक लाओगे तो फिर थोड़ा सा मुश्किल होगा। समझ गई सर, मेरा भी क्वेश्चन वही था। जैसे अब ये पेज आया तो यूआरएल के साथ में ये पेज का कीवर्ड भी डिफाइन होता है, सो पूरा, दैट। हाँ जी, जी। ये कंफर्मेशन पेज होता है। तो ये अभी तो हमने कर लिया, बट बार बार हम करके नहीं देखते, क्योंकि फिर वो कॉल करेंगे उसके लिए इंक्वायरी के नाम से। तो आप डेवलपर से पूछो कि इसका यूआरएल क्या है, तो वो जो यूआरएल बताएगा वो यहाँ पे डालो। उसके बाद जो आप लोगों ने किया था वो ठीक था, प्रीफिल ऑप्शन में आपको फर्स्ट वाला ही रखना है और सेगमेंट क्रिएट करना है। ठीक है, सीधा कंटिन्यू। तो ये आपका ऑडियंस क्रिएट हुआ, ठीक है। लेकिन अभी तो आपने ये बना दिया, ठीक है। बनाने के बाद जब तक इसका कोड वेबसाइट में नहीं जाएगा तब तक वो ट्रैक करेगा क्या? नहीं करेगा। तो आपको इसका कोड वेबसाइट पे डलाना पड़ेगा, यदि नहीं डला है तो, और डल गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अभी तो आप एसडीएम में कोड डाल नहीं सकते, तो अभी के लिए मान लो कि आपने वो कोड डलवा दिया है। अब इनको ऐड दिखाना है, तो आप नॉर्मल जैसे कैंपेन बनाते हो वैसे कैंपेन बनाना है। और जब टारगेटिंग का ऑप्शन आएगा वहां पे ऑडियंस में जाके रीमार्केटिंग सेलेक्ट करोगे तो आपने ये जो बनाया है ये लिस्ट आएगी। लेकिन एक चीज देखो, अभी क्या दिख रहा है आपको सामने स्क्रीन पे? आपको दिख रहा है ऊपर में साइज, सर्च साइज, यूट्यूब साइज, डिस्प्ले। इसमें क्या दिखा रहा है? पॉपुलेटिंग, मतलब वो कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है। क्योंकि आपने प्रीवियस वालों को ऐड करने बोला होगा इसीलिए। तो जब तक इस लिस्ट में 1000 लोग ऐड नहीं हो जाएंगे तब तक आपका ऐड रन होना स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे इसकी कंडीशन है
कि जब तक आपके बनाए हुए लिस्ट में 1000 कुकीज ऐड नहीं होती तब तक आपका ऐड रीमार्केटिंग के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक, तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि उसमें कितने लोग आ चुके हैं, कितने लोग नहीं, नंबर्स पता चल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आप अलग अलग जो भी कैंपेन रन करोगे उस कैंपेन में इस ऑडियंस को सेलेक्ट करो और ऐड दिखाओ, तो सिर्फ उन्हीं को ऐड दिखेगा, बाकी को नहीं। क्लियर है? जी सर। पंकज सर, मेरा अभी जी। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि मेरे जहाँ पे मैं वर्क करती हूँ ऑलरेडी उनका वेबसाइट है, और आप जो इसमें बोल रहे थे उसका पर्टिकुलर कोई टूल होगा टू बी नोन कि वो हमारा कोड डल चुका है कि नहीं वेबसाइट पे? यदि वो टैग मैनेजर यूज कर रहे होंगे तो आपको टैग मैनेजर लॉगिन करना पड़ेगा, और यदि वो नहीं कर रहे हैं टैग मैनेजर डायरेक्ट डाल रहे हैं तो आप कंट्रोल यू करके कंट्रोल फाइंड करो, गूगल एड्स आपको दिख जाए। एक मिनट, आप मुझे बता देंगे क्या? ओपन करो। जी। कंट्रोल यू करो। थोड़ा सा बड़ा करो। ठीक है। थोड़ा और बड़ा सर? करो। ठीक है, नीचे स्क्रॉल करो, यहाँ पे तो नहीं है। ठीक है, इधर भी नहीं है। नहीं, नीचे करो। नहीं है, नीचे आ जाओ, या फिर सीधा सर्च करो कंट्रोल एफ करके टैग मैनेजर या फिर गूगल एड्स। गूगल टैग मैनेजर या टैग मैनेजर, हाँ ये दिख रहा है, मतलब गूगल टैग मैनेजर का कोड डाला है। तो इसका मतलब ये है कि चांसेस है, अभी भी कंफर्म नहीं है ना। टैग मैनेजर हम क्यों डालते हैं? मल्टीपल कोड्स को मैनेज करने के लिए। तो बाकी जो कोड होता है वो टैग मैनेजर पे डालते हैं। अब एक चीज देखो, सबसे बड़ी गलती इन्होंने क्या की है, टैग मैनेजर का भी कोड डाला हुआ है, उसके बावजूद गूगल टैग मैनेजर और पिक्सल कोड यहाँ पे डाला हुआ है। तो जब दोनों यहाँ पे डालना है तो टैग मैनेजर का कोई मतलब ही नहीं है, टैग मैनेजर क्यों यूज किया फिर? मतलब जिसने भी इस पे काम किया उसको प्रॉपर नॉलेज नहीं है। एक तरफ वो टैग मैनेजर यूज कर रहा है, दूसरी तरफ वो बाकी कोड भी यहीं पे डाल रहा है, तो फिर टैग मैनेजर किस चीज का यूज किया? तो ठीक क्या है, डिफरेंस उसमें होता है? हाँ पिक्सल कोड तो सिर्फ फेसबुक का होता है ना सर? राइट सर। हाँ फेसबुक का होता है, बट टैग मैनेजर आपका नहीं हुआ है तो आगे पढ़ोगे। टैग मैनेजर हम यूज करते हैं मल्टीपल कोड्स को मैनेज करने के लिए, ताकि आपकी वेबसाइट की स्पीड बनी रहे, स्लो ना हो। ठीक है, तो अभी यहाँ पे इन्होंने टैग मैनेजर का कोड भी डाला है और उसको यूज नहीं कर रहे हैं। कैसे पता चला यूज नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उसके जस्ट नीचे गूगल एनालिटिक्स का भी कोड है और उसके जस्ट नीचे पिक्सल कोड भी है। तो जब दोनों कोड यहाँ पे डाला है तो फिर टैग मैनेजर किस चीज के लिए डाला हुआ है? पहला चीज। दूसरा, आप यहाँ पे देख रहे होगे गूगल टैग मैनेजर आप लोगों ने अभी कौन सा पढ़ा हुआ है, सॉरी एनालिटिक्स कौन सा पढ़ा है आप लोगों ने? जब आपका गूगल एनालिटिक्स का टॉपिक हुआ है तो कौन सा पढ़ा हुआ है? अरे इतना चौंकने वाली चीज नहीं है। गूगल एनालिटिक्स 4 GA4 करके नया है गूगल का, हालांकि उसके 1 साल हो चुका है। ठीक है, पुराना वाला 1 जुलाई से बंद हो चुका है, जिसको यूनिवर्सल गूगल एड्स बोलते थे। इसमें जो कोड डाला हुआ है वो यूनिवर्सल का है, यूए करके दिख रहा है। नए वाले में जी करके आता है। यहाँ पे यूए करके जो कोड दिख रहा है एनालिटिक्स में, दैट मीन्स ये गूगल एनालिटिक्स पुराना वाला है, यूनिवर्सल कोड जो बंद हो चुका है। मतलब 1 जुलाई के बाद आपकी वेबसाइट में जो भी एक्टिविटी हुई होगी उसका डेटा यहाँ पे नहीं मिलने वाला, क्योंकि आप में नया वाला शायद यूज नहीं हुआ है। ठीक है, तो आपको कंफर्म करना है तो जिम जो भी गूगल टैग मैनेजर यूज कर रहा है उससे आईडी पासवर्ड लो, लॉगिन करके चेक करो उसमें कौन कौन से कोड उसने डाले हुए हैं, या खाली नाम मात्र का टैग मैनेजर डाल के रखा हुआ, आपको वहां से सब क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? और सर इसका पर्टिकुलर कोई टूल भी होता है टू चेक? यही तो चेक किया हमने। हाँ हाँ। स्पेसिफिक टूल आपको जो है वो सिर्फ एनालिटिक्स का बताता है और पिक्सल अच्छा। कोड का बताता है। लेकिन आप ओके। बोलोगे गूगल का रीमार्केटिंग डाला है कि नहीं, बाकी डाला है, तो वो टूल नहीं बताएगा। उसके लिए आपको टैग मैनेजर यूज करना पड़ता है, और यदि ये यूज नहीं हुआ होता तो हम यहीं पे चेक करते कंट्रोल एफ करके। ठीक है, तो यदि मिल जाता मतलब यूज किया हुआ है, नहीं मिलता मतलब यूज नहीं किया है। लेकिन अभी ये कोड है, मतलब चांसेस हैं
कि यूज किया हो, बट जिस तरीके से नीचे 2 और कोड डले हैं, मतलब डाउट है कि यूज किया हो, तो दिस क्योंकि इज यदि नॉट, उसको उतना नॉलेज होता तो यहाँ पे नहीं डालता। वही दिस इज नॉट द करेक्ट मेथड ना, जिस हिसाब से आप बता रहे हैं कि गूगल टैग मैनेजर के साथ में उसने एनालिटिक एज वेल एज ये मेटा का भी पिक्सल कोड ऐड ऑन किया। हाँ, जनरली क्या करते हैं हम कि फॉर एग्जांपल हमको गूगल टैग मैनेजर का नॉलेज नहीं था, तो हमने ये कोड डाल दिया, बाहर डाल दिया, क्योंकि बाहर ही डलता है। लेकिन जब गूगल टैग मैनेजर हमको पता चला, हमने यूज करना स्टार्ट किया, तो हमने गूगल टैग मैनेजर का कोड यदि यहाँ डाला है, तो फिर ये जो कोड है ना, ये यहाँ से रिप्लेस करते हैं और हम टैग मैनेजर में डालते हैं, ताकि वेबसाइट में ज्यादा लोड ना बढ़े, डबल डबल कोड ना हो। बट यहाँ पे भी डाला हुआ है अभी, ठीक है। तो डाउट वाली सिचुएशन है, ऐसा है, ठीक, क्लियर है। ठीक है, और कोई डाउट? बताइए, और कोई डाउट आप लोगों को? अरे हाँ या ना तो बोलो। अभी के लिए तो नहीं। अभी के लिए नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो भी अभी तक के आप लोगों ने पढ़ा है, उसको सिचुएशन क्रिएट करके आप लोग प्रैक्टिस करो, तब समझ में आएगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगी, ठीक है। क्योंकि टॉपिक तो समझ में आ जाएगा, बट जब आप प्रैक्टिकली कहीं पे करने बैठोगे या किसी कंपनी में काम करोगे, तो पूरे ब्लैंक हो जाओगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आप सिचुएशन खुद क्रिएट करो, या फिर टास्क जब आपको दिया जाता है, तो फिर बोलो कि ऐसा टास्क दो जिसमें सिचुएशन हो, ठीक है, और उसके हिसाब से करो। कहीं डाउट आता है तो फिर उनको पूछो कि ये चीज आपने की, बट वहां पे दिक्कत आ रही है या समझ में नहीं आ रहा है, जो भी है, ताकि चीजें क्लियर हो जाए। क्लियर है? जी सर, जी, पंकज सर, ठीक है। एक लास्ट थिंग, ठीक। अभी जो आपने ये हाँ वेबसाइट पे हमारी देखा, तो आप बोल रहे हाँ हैं कि ये करेक्ट मेथड नहीं है इसका, तो मैं अपने हाँ। डेवलपर से बात करके ये वाला रिमूव करवा दूं? नहीं, डेवलपर से बात करके रिमूव कराने के पहले कंफर्म करो कि टैग मैनेजर के अंदर क्या क्या यूज हुआ है। यदि वहां पे ये चीज यूज हुई है, तब यहाँ से रिमूव करो, और यदि वहां यूज नहीं हुआ है तो इसको एज इट इज रहने दो, नहीं तो वो भी ट्रैक नहीं करेगा, ठीक है। तो पहले टैग मैनेजर का आईडी पासवर्ड लेके कंफर्म करो कि उसके अंदर क्या क्या यूज हुआ है, ठीक है। और ये दोनों चीज वहां पे यूज हुई है, तब यहाँ पे हटा दो, क्योंकि ऑलरेडी पहले वहां यूज हो गया है। बट नहीं हुआ है तो फिर इसको एज इट इज रखो और वहां से हटा दो। लेकिन गूगल एनालिटिक्स कोई सेंस नहीं है, ठीक है। फिर भी एक बार चेक करो कि गूगल एनालिटिक्स का नया वर्जन यूज किया हुआ है कि नहीं है, और एनालिटिक्स लॉगिन करके देखो कि ये कोड वेरीफाई करो जाके कि ये जो कोड है ये, और जो आपके एनालिटिक्स में दिखा रहा है, दोनों सेम है कि क्या है, ठीक है सर। ठीक है। क्योंकि ये जो कोड होता है यूए वाला, वो यूनिवर्सल का कोड है, और अब वो 1 जुलाई से बंद हो चुका है, और गूगल ने 1 साल पहले नोटिस दे दिया था कि ये बंद होने वाला है, ठीक है। तो इसका मतलब आप अपने एनालिटिक्स में जाके डेटा चेक करोगे तो 1 जुलाई के बाद का कोई भी डेटा नहीं दिखाएगा, क्रॉस चेक कर सकते हो आप, ओके ओके। ठीक है। ओके, चलो, तो फिर यहाँ तक प्रैक्टिस करो अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से अपने लेवल पे, और कहीं कोई डाउट होता है, कुछ होता है, तो फिर आप पूछ सकते हो, ठीक है। कल एक और क्लास में भी शायद मैं लूं, या फिर रोहित सर ही लेंगे, कि गूगल एड्स खत्म हो चुका है। इनकेस यदि मैंने कल क्लास ली, तो कल गूगल एड आपका टैग मैनेजर जो है वो आपको क्लियर कर दूंगा कि टैग मैनेजर कैसे यूज करते हैं, कैसे किसी नई वेबसाइट के साथ सेटअप किया जाता है, ठीक है। और जितना भी डाउट होगा अभी तक की क्लास का, चाहे कोई भी टॉपिक हो, ठीक है, वो सारे डाउट्स फिर कल क्लियर करके क्लोज करेंगे, ताकि मंडे से फिर रोहित सर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो ओके सर। यहाँ तक के लिए आज की क्लास यहीं रखते हैं, कल से कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। सर थैंक यू। सर